नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे। आज HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक जानी मानी हस्ती जो डॉक्टर हैं, वो भी डेंटल, जिनकी क्लिनिक पिछले 2015 से हमारे नियर एटा चुंगी पर स्थित है, जिसका नाम है ब्रजवाला डेंटल क्लिनिक, जिनको तकरीबन 15 साल का अनुभव है अपनी इस प्रैक्टिस को करते करते। तो आज हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ नई नई डेंटल बीमारियों के बारे में और उनके उपचार के बारे में। कुछ भ्रम है लोगों को, उस भ्रम को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी क्लिनिक की एक लोकेशन गाइड करें प्लीज। माई सेल्फ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। माई क्लिनिक नेम ब्रजवाला डेंटल केयर, सरोज नगर, एटा चुंगी, क्वासी बाईपास रोड, अलीगढ़। सर, आपका जो अलीगढ़ के अंदर अनुभव रहा है पिछले 8 सालों का रहा है, इससे पहले आप कहाँ पे थे सर? इससे पहले हम गाजियाबाद में प्रैक्टिस किया करते थे, तो वहाँ पर भी क्लिनिक चलाया है और हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन किए हैं जी। तो उसके बाद फिर अलीगढ़ में अपना होम टाउन है जी और होम जिला है, इस वजह से गाजियाबाद को छोड़ के हम यहीं शिफ्ट हो गए जी। उसके बाद निरंतर यहीं सेवा दे रहे हैं जी। और 2015 से फुल टाइम क्लिनिक पर ही दिया जा रहा है जी। और उसका लोगों को भरपूर सेवा का अवसर और ट्रीटमेंट का फ़ायदा, लोगों के दांतों की समस्या का पूरा निदान करके हम संतुष्ट करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आज के दौर में आज के दौर में तो डेंगू इस समय पूरी तरीके से पनप रहा है, ठीक, फैले जा रहा है, ठीक है। उस समय डेंगू का जो पेशेंट होता है उसको दांतों में भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या डेंगू के टाइम पे या डेंगू के ट्रीटमेंट के टाइम पे दांतों का उपचार कराना सही है या ये भ्रम है या नहीं कराना चाहिए? देखो, इस समय बहुत ही जोरों शोरों से डेंगू की बीमारियों का प्रकोप पूरे जिले में भरपूर मात्रा में फैला हुआ है जी। ट्रीटमेंट में और आगे कोई परेशानी ना हो, जैसे प्लेट लिस्ट आपको डॉक्टर को पहले बताएं कि मुझे डेंगू हुआ है, कि कितने दिन पहले हुआ है, करंट की जो प्लेटलेट्स हैं वो कितनी हैं और पहले कितनी रही थी और कितने डाउन गई थी, ये सारा डॉक्टर को बारे में बताएं, तभी ट्रीटमेंट कराएं। कभी कभी डॉक्टर के को बताता नहीं हो और पेशेंट को दर्द हुआ या स्वेलिंग हुई या पुराना दांत खराब था उसका, तो वो कैविटी थी या कुछ ऐसे, तो एट ए टाइम दांत पेशेंट तो यही चाहता है कि दांत के दर्द बंद हो और वो कभी कभी वो खड़वा भी लेता है उस कंडीशन में, या स्केलिंग करा लेता है जो दांतों की सफाई है, उस कंडीशन में प्लेटलेट्स को देखते हुए ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए एक अच्छे कुशल डॉक्टर से ही इलाज कराएं, अपने नियर बाई या आप कुछ जितनी ज़्यादा जानकारी अपने डॉक्टर को दें उसके बाद ही इलाज कराएं, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। गम ब्लीडिंग से अलावा इतनी ब्लीडिंग भी हो सकती है कि आपको दोबारा एडमिट होना पड़े, इसलिए ये सावधानी रखें कि अपने डेंगू के बारे में तुरंत बताएं। और इसके अलावा अपना, जैसे आपको डेंगू हुआ है, बहुत लोग क्या करते हैं, डेंगू हुआ और वो एक इन्फेक्शन है जी, तो क्या है कि आप हमेशा साफ सफाई के लिए आप आज डेंगू हुआ और 15 दिन हो गए डेंगू, उसी ब्रश को यूज ना करते रहें। जैसे आपको डेंगू ठीक हो जाता है उसके बाद चाहे आपका ब्रश नया है या पुराना है, उसको तुरंत चेंज करना चाहिए, जिससे के द्वारा कोई भी, जैसे आपको टाइफाइड होता है, कोई भी फीवर होता है, पर है कि लोग टाइफाइड कहते हैं कि अरे मुझे दोबारा टाइफाइड हो गया, उसका इन्फेक्शन रिक्रिएट ना हो। अगला सवाल आपसे यही है सर कि हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, किसकी स्टंट डल गया या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हार्ट से रिलेटेड, तो उनको भी यही सलाह दी जाती है कि उनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, कि सर वीकनेस आती है तो दांतों में जबड़े में भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनको भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए या उनको भी अवॉइड करना चाहिए? आजकल की जो गंभीर समस्या अब ये भी है कि यंग लोगों में भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है जी। पहले क्या था कि हार्ट की प्रॉब्लम 50 साल या ओवरवेट इन लोगों को ही आती थी जी। अब यंग 30 ईयर 40 ईयर अबाउट में भी आ रही है, तो क्या है कि
50 ईयर का जो पेशेंट था वो तो एक उम्र के अनुसार कुछ चीजें बहुत चीजें बदलाव कर सकता था, पर यंग पर्सन क्या है कि उसको तो लंबी अभी पारी खेलनी है जीवन की, जिससे कि अगर कोई इस व्यक्ति के स्टेंट पड़ जाते हैं तो उसके लिए खून पतला करने के लिए दवा खिलाई जाती है, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, जो भी है, जितने भी ब्रांड नेम आते हैं। तो क्या है कि उसमें आपको जब खून पतला करने की ट्रीटमेंट, हमारे जो डेंटल ट्रीटमेंट है जितने भी, उसमें ब्लीडिंग का प्रोसीजर हमेशा रहता ही है, कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, यहाँ तक कि स्केलिंग है या एक्सट्रैक्शन है, रूट कैनाल है, तो स्टेंट पड़े हुए हैं और इसके अलावा आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उससे पहले आप स्टेंट के बारे में डॉक्टर को बताएं, तो उसी हिसाब से वो आपका खून पतला करने वाली जो दवा है इकोस्प्रिन, उसको 48 घंटे पहले बंद कर देते हैं। उसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट के जैसे एक्सट्रैक्शन किया, तो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो उसको इतनी ब्लीडिंग होगी कि वो रुकेगा ही नहीं, 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहेगी। इतने में तो आदमी की और परेशानी, एडमिट करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। तो आप अच्छे डॉक्टर से करें तो वो आपसे वैसे भी पूछेगा ही कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इकोस्प्रिन आप खाते हैं, हार्ट की कोई भी दवा खा रहे हैं, बीपी की दवा खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को, डेंटल डॉक्टर को आप उसके बारे में बताएं और अपना आगे का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आप इसके अलावा सर, जैसे कि एक भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग कहते हैं ऐसा कि जब पायरिया किसी को हो जाता है और पायरिया के टाइम पे अगर हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं तो दांत हिल जाते हैं, तो ये भ्रम है या सच्चाई है सर? इसमें कितना सच्चा, पायरिया होता क्या है और उसको हम किस तरीके से उसको रोकथाम कर सकते हैं? देखो, ये सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जो लोग अपनी जिंदगी में एक भी बार सफाई नहीं कराते, उम्र 60 साल या 50 साल हो जाती है, तो उनका जो पायरिया में क्या होता, क्या है मेन रीजन कि जब हम रोज ब्रश करते हैं, इसके अलावा जैसे कहीं आप रिश्तेदारी में चले गए या कहीं आपको ऐसे अनावश्यक काम से चले गए, एक दिन के लिए जाना था, आप ब्रश लेके नहीं गए और वहां पे आके आपने फिर ब्रश नहीं किया, उस दिन से एक लेयर जमेगी जो कैलकुलस प्लाक की लेयर होगी और वो हमें आंखों से दिखती नहीं है। बाल का 20 गुना कम करें, इतनी पतली बाल का 20 गुना कम हो, इतनी पतली लेयर जमती है, उसके बाद वो अपना धीमे धीमे बढ़ती जाती है और सालों लगते हैं उसको मोटा होने में। तो कैलकुलस के जब वो कंप्लीट हो जाती है तो कैलकुलस का रूप लेने लगती है। इससे क्या है कि वो मसूड़ों को नीचे हटाती जाती है, जड़ों को खाली कर देती है। तो उससे क्या है, सफाई डेंटिस्ट, हर डेंटिस्ट के पास, किसी के पास जाओगे आप, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही जाओ तो मैं सफाई के लिए, हर डेंटिस्ट को एक जैसा ही पढ़ाया गया है और डेंटल कॉलेज तो सभी के लिए सब बराबर नेम है, तो जैसा सबको पढ़ाए तो सब डेंटिस्ट आपको स्केलिंग करने की सलाह देंगे। तो क्या है कि लोगों में भ्रम है कि कभी कभी पेशेंट इतने दांत खराब लेके पहुंचता है कि उसको ये उसके दांत पूरे ऑलरेडी पहले से हिले हुए हैं। तो स्केलिंग करा, पायरिया का अगर आप हर 3 महीने बाद भी सफाई करा दोगे तो उससे मजबूत होंगे दांत, ना कि हिले। ये भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि लोगों को कि दांतों की पायरिया के टाइम पे सफाई करा दें तो दांत हिल जाते हैं। सर, एक सवाल आता है यहाँ पे कि आपने देखे होंगे अनूमन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टॉफियाँ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, स्पेशल गर्ल्स, तो क्या होता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े अपनी जो दाढ़ है या दांत है उसको खोखला कर देते हैं और अंततः ये नौबत आ जाती है कि उसे निकालना पड़े। उसका ट्रीटमेंट क्या है सर, अगर दाढ़ निकालनी भी ना पड़े और सही भी हो जाए? देखो, एक्चुअली में क्या है, अगर 2 तरह से बच्चों में, जैसे 4 साल से लेके और 6 साल 7 साल तक के बच्चों में अलग रोग है और उससे बड़े वालों में अलग रोग है। एक्चुअली में क्या है कि जो मिल्क टीथ होते हैं ना, 10 ऊपर 10 नीचे, अपर जो में 10 10 इन टोटल 20 टीथ होते हैं जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, जिन्हें दूध का दांत भी बोलते हैं। अब क्या है कि आजकल के जो मम्मी है, पापा हैं, दोनों लोग बिजी हैं, ठीक है, तो अब केयर करने के लिए आपको बच्चे के देखने के लिए टीवी चला दी और कह दिया बोतल से दूध दे दिया। सबसे बड़ा कारण छोटे बच्चों 4 साल से, जो 2 साल से 1 साल से जो स्टार्ट होता है,
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आ रही है नर्सिंग बॉटल के। जो बॉटल से दूध बच्चा पीता पीता सो जाता है, जी, जी, जी। और फिर वो सो जाएगा, रात में सोएगा, दिन में भी सोएगा। तो लोगों की आदत है कि सुलाना है तो दूध पिला दीजिए, जल्दी सो जाएगा जी। तो उससे क्या होता है कि दूध है ना, मीठा दूध है, तो वो मुंह में रहेगा, बच्चा सो जाएगा तो आधा तो सटक गया, आधा बोतल में रह गया, या ऐसा होता है अमूमन। और उसकी वजह से ही ये सारे दांत गलने लगते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी था आगे कि बड़े बच्चों में चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो चॉकलेट और ये खाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं, पर कि इतनी नहीं खानी चाहिए, हर चीज मात्रा में। आजकल के बच्चे क्या है कि चिप्स ही खा रहे हैं, खाना सब्जी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, पर चिप्स खिला दो, चॉकलेट्स खिला दो, मतलब मार्केट का सामान बहुत खाते हैं। इसके अलावा आप जितने भी बच्चे हैं शाम को खा रहे हैं, शाम को मत खिलाइए उन्हें, और ब्रश करके सुबह शाम दोनों टाइम। और बच्चों की जो ब्रश है ना, और हर 1 महीने या 1.5 महीने बाद बदलते हैं, जैसे ही उनके ब्रेस्टल टेढ़ा हो या हो तो बदल दें। दूसरा, फ्लोराइड वाले पेस्ट आते हैं बच्चों के, अमूमन बहुत परिवारों में ये होता है कि छोटे जो बच्चों को भी अपना ही पेस्ट है वही सेम करा देते हैं, नहीं तो किड्स वाले जो पेस्ट है वो अलग आते हैं। तो उनसे क्या है कि उनसे 0%, मतलब नहीं तो नहीं कहूँगा कि 99% ये है कि कैविटी होने के, कीड़ा लगने के बच्चों में चांसेस कम रहेंगे अगर बच्चा शाम को ब्रश कर सकते हैं। सबसे रामबाण इलाज यही है कि आपको सुबह और शाम दोनों टाइम शाम को सोते समय ब्रश करना है, ताकि रात भर फ्रेश रहे और एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। जी सर, एक सवाल आता है यहाँ पे कि आज के दौर में आप देखते होंगे 80% 70% लोग गुटखा खाते हैं, स्मोक करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि उनके मसूड़ों को कोई भी दिक्कत होती है, छिल जाते हैं, तो आगे चल के वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो क्या ये सच है कि मसूड़े का कैंसर होना पॉसिबिलिटी है गुटखा सिगरेट खाने वालों को, या ये एक भ्रम है, या इसका इलाज क्या? अगर किसी भी तरह से स्पेस हो जाता है दोनों दांतों के बीच में, गुटखे फंस जाते हैं, सुपारी फंस जाती है, उसको वो निकालते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो उसको डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको मसूड़े का कैंसर हो गया। तो क्या ये सच है या क्या है सर, इसका इलाज क्या है? कैंसर एक बड़ी बीमारी है और ऐसा नहीं है वो तुरंत हो जाती है। आपने आज गुटखा खाया और आप गुटखा खा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि 1 साल में भी हो जाए, 10 साल में भी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक कैंसर एक ऐसा सेल है कि जो इरिटेट हो रहा है बार बार कोई चीज, ये जरूरी नहीं है गुटखा से ही हो। सपोज करो कि आपको कोई दांत क्रैक हो गया जी, और एक शार्प रूप ले लिया उसने जी, जो शार्प हुआ और वो एक सपोज करो गाल में चुभ रहा है जी, या टंग में चुभ रहा है जी जी, और वो रोज चुभ रहा है, हर बार कर रहे हो, कम से कम दिन में आप बात करेंगे तो 2000 बार 4000 बार टंग को आपस में मूवमेंट में लाएंगे तो 2000 बार चुभेगा। और आप कोई भी चुभने वाली चीज, जैसे आपके बॉडी में कहीं भी कांटा चुना हो तो एक बार चुभने में ही आपको परेशानी होती है, और ये तो इरिटेट हो गया एक तरह से। जब कोई भी सेल हमारे बॉडी के अंदर इरिटेट होता है तो एक ऐसा सेल बन जाता है ना, वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है जी। तो उस कंडीशन में कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि गुटखा खाने से तुरंत, एक लंबे समय से कोई भी व्यक्ति ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा और उसको कोई बीमारी हुई, सपोज करो कि आपने कहा कि गुटखा खा रहा था 10 साल से और एक पड़ोसी था उसका 20 साल से खा रहा था, उसको गुटखा वो नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है, अनुमान किसी को भी हो सकता है। मैंने जो मेन रीजन बताया कि दांत कभी कभी शार्प हो जाते हैं, एज के अनुसार दांत घिसते हैं तो उसमें भी शार्प हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में गाल में कैंसर हो जाता है, जबड़े में। या कभी कभी ऐसा ही होता है कि दांत उखड़वाया था इसलिए कैंसर हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। पेशेंट क्या होता है कि जब कैंसर व्यक्ति को हो जाता है ना, तो अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाए, झोला छाप डॉक्टर के पास, इसके पास फूक झाड़ फूक वालों के पास कि ये स्वेलिंग हो गई है, ये वो सही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अच्छे से डॉक्टर को, कुशल डॉक्टर को दिखाएंगे तो आप वो देखते ही बताएगा कि ये कैंसर का लक्षण है। अब जिस व्यक्ति को लक्षण ही नहीं है तो वो तो कहेगा दवा खाओ। अक्सर जैसे आपका वह कैंसर में स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज, तो आप
फर्स्ट स्टेज पर पता लगा लोगे, आपको 100% चांसेस हैं आप ठीक होने के। उसके इलाज होता है। हाँ हाँ। अब क्या है कि उस पीरियड को 6 महीने को आपने अगर गलत डॉक्टर से दवा लेते रहे और वो गुमराह करता रहा, आपको पैसे भी खर्च करवाता रहा, क्योंकि दवा तो पैसे से ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कंडीशन में क्या है कि एक समय होता है जो ट्रीटमेंट प्लान का वो निकल जाता है, तो कभी उसका इलाज फिर संभव नहीं होता है। तो इसलिए अच्छे जल्दी से जल्दी जब कोई भी मुंह के अंदर छाला या कोई जैसा कट जैसा निशान होता है, उसको एक सप्ताह से, या वैसे अमूमन छाला 1 सप्ताह के अंदर नेचुरली भी सही होगा और दवा से भी ठीक होगा। अगर 15 दिन से आपको अगर कोई छाला दिख रहा है और सही नहीं हो रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने पहले से आपको छाला बनेगा, जब जाके प्री कैंसर रीजन बनेगा तो उसके बाद 1-2 साल में आपको कैंसर की शिकायत में जाएगा, कन्वर्ट होगा। सर जैसे कि हम आमतौर पे सुपारी गुटखा पान खाने वालों के ना दांतों में गैप हो जाता है, दाढ़ में गैप हो जाता है, कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो फंस जाता है, तो वो क्या काम होता है, वो मसाला भरवा देते हैं उसे। क्या बोलते हैं सर, वो मसाला ही भरवा देते हैं उसे। तो क्या वो भी किसी बीमारी का कारण बनता है या वो भरवाना सही रहता है? एक्चुअली में क्या है, जब जितने भी लोगों के जब गुटखा खाते हैं तो उससे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं जी। कुछ कंडीशन पर मसूड़े नीचे बैठ जाने की वजह से इंटरडेंटल स्पेस में जो बनता है वहां पर अच्छा जो ट्रीटमेंट है उसमें कैप लगाना चाहिए, ना कि मसाला, क्योंकि मसाला वहाँ रुकता नहीं। और क्या है कि बार बार रुकने ढीला होगा और वो नीचे मसूड़े को और ज्यादा इरिटेट करेगा और स्वेलिंग पैदा करता रहेगा और फिर आगे चल के दांत वो हिलने लगेगा। तो मसाला बनवाना ऐसी कंडीशन में ठीक नहीं है, पर गुटखा छोड़ना अच्छी बात है उस समय के लिए, ताकि आपका हीलिंग दोबारा से हो सके। और बार बार ट्रीटमेंट जितना भी डॉक्टर को दिखाएं अपने को, और नजदीकी डॉक्टर को देखें और आपको जो भी ट्रीटमेंट बताएं और प्रिकॉशन करें, जैसे सफाई है, गुटखा खाना बंद करें, स्पाइसी खाना बंद करें। गुटखे की वजह से आजकल सबसे ज्यादा मुंह खुलने की, बंद होने की ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए लाइकन प्लानिश है, OSMF है, ये इस सब का इलाज है, पर बशर्ते आप अपने को वो रखें, अवेयर रखें इन सब चीजों से। हाँ, तो अवॉइड करें कि गुटखा ना खाएं। गुटखा इतना अच्छा होता तो हर डॉक्टर लिख रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन के तौर पे लिख रहा ये है कि जो चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, कि वो चीज खाएं जिसको थूकना ना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट है ना। अगर वही चीज आपको खुद पता है कि ये चीज खराब है तो थूकनी पड़ रही है, आप नहीं तो कोई भी चीज ले लो जो उसको सटक सकते हो, आप उसी को खाएं। करेक्ट। सर एक सवाल और बनता है मेरा कि देखते हैं अनुमन रोड पे चलते बाइक बहुत स्पीड से चला रहे हैं आजकल के बच्चे, और एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है और चोट सीधे मुंह पे लगती है। उससे क्या होता है, हमारे दांत टूट जाते हैं, फ्रंट का दांत टूट जाता है, साइड का टूट जाता है, जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस कंडीशन पे नए दांत लगवाना क्या सही है और उसका क्या प्रोसेस है सर? एक्चुअली में आजकल क्या है, यंग जनरेशन में यह बहुत देखा जा रहा है कि बाइक को तेज चलाना, हेलमेट नहीं लगाना, तो उससे लोगों के दांत टूटना और फ्रैक्चर के बहुत केस आ रहे हैं। जी जी। तो फ्रैक्चर का केस के लिए तो ये एडमिट करना पड़ता है और एक ऑपरेशन वाला प्रोसीजर रहता है, उसमें फिक्स करके प्लेट लगा के स्क्रू से जॉइंट जबड़े को, फ्रैक्चर को, अगर जहाँ जहाँ से फ्रैक्चर है उसको, और उस कंडीशन में कुछ दांत भी टूट जाते हैं, उनको आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, फिक्स दांत वाली, इम्प्लांट है और ब्रिज हैं, इनकी सहायता से हम फिक्स दांत लगा सकते हैं। और क्योंकि यंग व्यक्ति है तो उसको तो मजबूत दांत ही चाहिए खाने के लिए। अगर यंग नहीं होता तो एक दूसरा भी प्रोसीजर रहता है, जो पुराना प्रोसीजर है, RPD, जो निकालने लगाने वाला दांत रहता है। पर अब तो सब कुछ अवेलेबल है और किसी भी डेंटिस्ट या नज़दीकी पास जाएं तो आप अच्छे दांत बनाने के लिए, अपनी सुंदर स्माइल बनाने के लिए, अगर पुरानी स्माइल भी वापस करने के लिए तो फिक्स दांत ही लगवाएं और उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है।
स्मेल नहीं आती है, कोई ब्लीडिंग के चांसेस नहीं रहते, खाना फंसने का चांसेस नहीं रहता, और कोई पहचान नहीं पाता। इतनी सुंदर और टिकाऊ दांत बन जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में जाने में थोड़ा खर्चा थोड़ा सा अप रहता है, पर उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं रहता, पर उनकी लाइफ एवं 10 गुनी रहती है जो निकालने वाले दांत होते हैं। और उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आराम से सब कुछ हो जाता है, और पेन भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि फिक्स दांत लगाएंगे तो पेन होगा, ये होगा, सब कुछ एकदम इजीली हो जाता है। और आपका डेंटिस्ट अच्छा है तो सब कुछ इजीली करेगा। जी सर, तो आज हमारे बीच थे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी राय दी, जिन्होंने हमें बताया कि अपने दांतों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कुछ भ्रम भी थे जिन्हें दूर किया गया। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। कभी भी दांतों से लेकर कोई भी दिक्कत होती है, सर के क्लिनिक पे जाएं, उनसे ट्रीटमेंट कराएं और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें। सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर का एड्रेस, सर की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।